मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू द राइट पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके नाम से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही आप ज़हनों में मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठाएंगे, जबकि दुश्मन मुल्क को अपनी बका के लाले पड़ जाएंगे। ये जदीद टेक्नोलॉजी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहलाती है। दर हकीकत आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जिन फाइटर जेट्स यानी जंगी लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाजों और समंदर के गहरे पानियों में दुश्मन से छुपकर चलने वाली आबदोजों में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो किसी भी दुश्मन मुल्क की सरहद पार करके न सिर्फ बमबारी करते हुए अपना मिशन मुकम्मल करते हैं, बल्कि दुश्मन पर कड़ी जरब लगाकर वापस आ जाते हैं और दुश्मन को इसकी कानो कान खबर भी नहीं होती। जब तक दुश्मन मुल्क को इस कार्रवाई के बारे में इल्म होता है, तब तक ये लड़ाका तैयारा या आबदोजें अपना काम खत्म करके वापस जा चुके होते हैं। नाजरीन, यही वजह है आज के दौर में ऐसे तैयारों को सबसे खतरनाक जंगी हथियार माना जाता है। शायद इसीलिए दुनिया के तमाम बड़े ममालिक की सतह फवाज दिफाई बजट से अरबों डॉलर्स पानी की तरह बहाते हुए, जिनमें पाकिस्तान का शुमार भी होता है, ताकि ये ममालिक भी अमेरिका और रूस की तरह दुश्मन मुल्क के किसी भी तरह के रडार सिस्टम, इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम और दिफाई सिस्टम को नकारा बनाने की सलाहियत हासिल कर सकें। नाजरीन, वाज़ेह है कि हम सब ये जानते हैं कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लैस कोई भी शय रडार पर नजर नहीं आती, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ऐसी कोई जादुई छड़ी है जिससे हर शय आंखों से उजल हो जाती है और इसे देखना जानना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। नाजरीन, वीडियो के दौरान इस बात पर भी बहस की जाएगी कि वाकई ही सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए जहाज बिल्कुल ही गायब हो जाता है या फिर इस जहाज के रडार पर नजर आने के कुछ चांसेस मौजूद होते हैं। लेकिन इस बात को जानना इंतहाई जरूरी है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जंगी तैयारों, बहरी बेड़ों और आबदूजों के लिए कितनी कारआमद है। नाज़रीन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लैस तमाम जंगी तैयारे रडार पर नजर क्यों नहीं आते, इसके पीछे आखिर क्या वजह है। इसके अलावा मैं आप लोगों को मुकम्मल तौर पर आगाह करूंगा कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है, और पाकिस्तान के पास भी कोई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लैस जंगी तैयारा मौजूद है या नहीं। इन तमाम तफसीलात के बारे में बताने से पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा कि राइट पॉइंट की हर आने वाली वीडियोस को आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप लोगों तक सही और मुकम्मल मालूमात पहुंच सके। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दर हकीकत क्या है और ये कैसे काम करती है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी जंगी तैयारे को तलाश करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। इन टेक्नोलॉजीज में सबसे पहले जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो रडार सिस्टम है। इसलिए किसी भी रडार सिस्टम के काम करने के बुनियादी असूलों के बारे में समझना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि नतीजे के तौर पर जंगी तैयारों को रडार सिस्टम से बचना होता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी तैयारा रडार सिस्टम से बचने के काबिल हो तो इसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लैस जंगी तैयारा माना जाता है। नाजरीन, किसी भी रडार सिस्टम के अंदर एक ट्रांसमीटर मौजूद होता है जो फिजा में हर तरफ माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स को भेजता रहता है। ये माइक्रोवेव्स किसी भी शय से टकराने के बाद वापस रडार तक पहुंच जाती हैं और ये माइक्रोवेव्स उस चीज का अक्स रडार पर बना देती हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि फिजा में क्या चीज मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह ये माइक्रोवेव्स अगर किसी जंगी तैयारे की मेटल बॉडी से टकराने के बाद रडार तक वापस आ जाएं, तो ये माइक्रोवेव्स इस जंगी तैयारे का अक्स रडार पर बना देती हैं, जिससे दुश्मन को पता चल जाता है कि जंगी तैयारे का साइज क्या है, वो किस सिमत में परवाज कर रहा है, कितने फासले और कितनी ऊंचाई पर है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन माइक्रोवेव्स के जरिए ये भी पता लगाया जा सकता है कि ये तैयारा कितनी रफ्तार के साथ अपने टारगेट की जानिब बढ़ रहा है। तैयारे की रफ्तार का कैसे पता लगाया जाता है? नाजरीन, इस बात को आप लोग इस तरह आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जिस जगह माइक्रोवेव्स तैयारे की मेटल बॉडी से टकरा कर वापस रडार तक पहुंचती हैं, इसे नोट कर लिया जाता है। इसी तरह जब दूसरी मर्तबा माइक्रोवेव्स इसी जंगी तैयारे से टकरा कर जब वापस रडार तक पहुंचती हैं, इस पॉइंट को भी नोट कर लिया जाता है और फिर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासले और वक्त का तयन करके ये पता लगाया जाता है कि ये जंगी तैयारा किस सिमत में और किस रफ्तार से उड़ रहा है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दूसरी टेक्नोलॉजी जिससे किसी भी जंगी तैयारे की मौजूदगी का पता लगाया जाता है वो है इंफ्रारेड एंड ट्रैकिंग सिस्टम। नाजरीन, दर हकीकत इस तरीके के इस्तेमाल से किसी भी जंगी तैयारे के इंजन से निकलने वाली हीट यानी एनर्जी को थर्मल वैन के जरिए देखा जाता है, जिसकी मदद से ये पता लगाया जाता है कि फिजा में कौन सा जंगी तैयारा कितनी रफ्तार से उड़ रहा है। तो दोस्तों, अब हमें ये पता चल सकेगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिससे किसी भी जंगी तैयारे का पता लगाया जाना मुमकिन है। और अगर कोई भी जंगी तैयारा किसी भी तरीके से इन चीजों को नकारा बना दे
तो हम इस जंगी तैयारे को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी तैयारा कह सकते हैं। तो इस तरह हमें पता चल गया कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जो रेडार सिस्टम के साथ साथ इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम को नकारा बना दे। इसके अलावा जंगी जहाज की आवाज को भी ना होने के बराबर कर दे। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि किसी भी तैयारे को टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए किन 3 चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है और यह कि किन तरीकों से जंगी तैयारे को दुश्मन के रेडार सिस्टम और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम से बचाया जाता है। याद रहे कि किसी भी जंगी तैयारे के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने के लिए आमतौर पर 3 चीजों का अमल दखल बहुत ज्यादा होता है। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है किसी भी जंगी तैयारे का क्रॉस सेक्शन एरिया, जबकि दूसरे नंबर पर आती है किसी भी जंगी तैयारे से पैदा होने वाली तेज आवाज और तीसरा नंबर है जंगी जहाज के इंजन से पैदा होने वाली थर्मल हरारत यानी एनर्जी का। किसी भी जंगी तैयारे की अगर ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा हों तो आप इस तैयारे को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी तैयारा नहीं कह सकते, जबकि इन्हीं तीनों चीजों की वैल्यूज ना होने के बराबर हों तो ऐसे तैयारे को आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस तैयारा कह सकते हैं। तो दोस्तों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जंगी तैयारे को इस काबिल बनाया जाए कि जंगी तैयारा दुश्मन के तमाम ट्रैकिंग सिस्टम से बचते हुए दुश्मन के मुल्क में घुसकर अपने टारगेट को निस्तो नाबूद करके बगैर नुकसान के वापस आ जाए और दुश्मन के पास सिर्फ मुंह तकने के अलावा कोई दूसरा चारा ना रहे। अब रही ये बात कि ये कैसे मुमकिन है, तो दोस्तों खतरनाक तैयारों को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए मुकम्मल तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सबसे पहला तरीकाकार ये है कि जंगी तैयारे का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना कम कर दिया जाए कि कोई भी जंगी तैयारे दुश्मन के रेडार पर आसानी से नजर ना आ सके। खुदा ना खास्ता अगर रेडार पर नजर आ भी जाए तो दुश्मन इसे रेडार पर देखने के बावजूद ये पता ना लगा सके कि कोई जंगी तैयारा है या फिर फिजा में उड़ने वाला कोई परिंदा। दोस्तों किसी भी जंगी जहाज का क्रॉस सेक्शन एरिया उस जहाज का वो अक्स होता है जो दुश्मन के रेडार पर दिखाई देता है। ये जितना कम होता है इतना ही दुश्मन के रेडार को नाकारा बनाने में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों बड़ा और अहम तरीका ये है कि किसी भी जंगी तैयारे की शक्लो सूरत यानी शेप कुछ इस तरीके से बनाई जाए कि रेडार सिस्टम की जानिब से आने वाली तमाम माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड रेडिएशन वापस दोबारा रेडार सिस्टम तक ना पहुंच पाए, बल्कि तैयारे से टकराने के बाद मुख्तलिफ अतराफ में फैल जाएं, क्योंकि ऐसा होने से दुश्मन का रेडार सिस्टम नाकारा हो जाएगा। यही वजह है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस तैयारे आपको अक्सर औकात अजीबो गरीब डिजाइन के बने हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा रेडार सिस्टम को नकारा बनाने के लिए जंगी तैयारों पर ऐसा पेंट किया जाता है कि जिसे आयरन बाल पेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो रेडार की जानिब से आने वाली तमाम माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड रेंज को अपने ही अंदर जज़ब कर लेता है और इस तरह ये माइक्रोवेव्स वापस नहीं पहुंच पाती और ये तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी तैयारे कहलाता है। लेकिन ये पेंट इंतहाई महंगा है और इसे लंबे अरसे तक मेंटेन रखना ना सिर्फ इंतहाई मुश्किल है बल्कि ऐसा करने के लिए $1 बिलियन दरकार होने चाहिए। यही वजह है कि अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस, बर्तानिया और चीन ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस तैयारे बनाने में कामयाब रहे हैं, जबकि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम के थर्मल वेव से बचने के लिए जंगी तैयारे के इंजन को नीचे की बजाय ऊपर की जानिब तैयारे के अंदर लगाया जाता है। इसके साथ जंगी तैयारे के ऊपर लेकिन इंजन के करीब ठंडी हवा का एक ऐसा सिस्टम भी होता है जो जंगी तैयारे के इंजन से निकलने वाली गर्म एनर्जी को कम करते हुए इसे ना होने के बराबर कर देता है। इस तरह ये जंगी तैयारा रेडार सिस्टम के अलावा इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम को भी धोखा देने में कामयाब हो जाता है। नाज़रीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी तैयारे के तमाम जंगी हथियार तैयारे के अंदर ही नस्ब किए जाते हैं ताकि किसी किस्म की भी इंफ्रारेड वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स रेडार सिस्टम तक ना पहुंच पाए, जबकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी तैयारे की आवाज को भी मुख्तलिफ तरीकों से कम किया जाता है। नाज़रीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इंतहाई कारआमद है। नाज़रीन लोगों का ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी तैयारा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसकी एक खास हद होती है जिसके बाद इसे किसी भी रेडार सिस्टम पर देखा जा सकता है, लेकिन ये हद इतनी कम होती है कि इससे पहले दुश्मन के जंगी तैयारे का पता चले ये दुश्मन के घर में घुसकर उसको तबाह बर्बाद करने के बाद वापस भी आ जाता है। नाजरीन रही बात ये कि पाकिस्तान के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी तैयारे मौजूद हैं कि नहीं, तो इसका जवाब ये है कि अभी तक पाकिस्तान के पास सिर्फ कम क्रॉस सेक्शन एरिया वाले जंगी तैयारे मौजूद हैं जिन्हें दुश्मन के लिए रेडार पर देखना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बहरहाल आने वाले दिनों में मुकम्मल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी तैयारा भी मैदान में आने वाला है। नाजरीन वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज को सलाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए।
अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।